अभिषेक सिंह, आदित्य, अनुज यादव, अर्चित जैन, आर्यन प्रखर, आशीष पहाड़िया, पारुल, राघव सिंगल, विपुल वाशने। ठीक है, तो विपुल आप अनम्यूट करके मुझे थोड़ा सा याद दिलाओ कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर किया था। सर लास्ट क्लास में हाँ, ग्राफ कवर किए थे सर हमने। ग्राफ उसमें में क्या क्या बताया था? एक्सिस के बारे में, डेरिवेटिव फार्मूला, टेंजेंट एंड dy ओवर dx के बारे में। और उससे पिछली क्लास में? उससे पिछली क्लास में रियल नंबर के बारे में एक्सप्लेन किया था सारा। तो 2 क्लासेस हुई हैं इस बैच में मेरी, या ये तीसरी क्लास है? टुडे इज द थर्ड लेक्चर। सर थर्ड लेक्चर है सर आज। लेक्चर 3 है। तो पहले लेक्चर में हमने क्या किया? लेक्चर 1 में हमने रियल नंबर लाइन के बारे में बात की, व्हाट इज रियल नंबर लाइन और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और थोड़ा सा हमने कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में भी बात की थी, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, बेसिक मैथ्स। उसके बाद लेक्चर 2 में हमने ग्राफ्स शुरू किया है, और ग्राफ्स में मैंने अब तक जो आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया है वो क्या क्या चीजें हैं। एक है डोमेन, बताया है कि व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन ऑफ द ग्राफ, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज ऑफ द ग्राफ। रिमेंबर डोमेन और रेंज बताया हुआ है? यस सर। हाँ, तो इस क्लास में अनुज यादव भी है। अनुज यादव, अनुज अनम्यूट करें। अनुज यादव। जी सर बोलिए। हाँ बेटा अनुज, ये बताओ कि ये नाम कभी पहले सुना है क्या, साइन थीटा? हाँ सर सुना है। सुना है साइन थीटा। तो थीटा की अलग अलग वैल्यू देंगे तो साइन बता सकते हो क्या? अगर जैसे हम पूछे साइन हाँ सर बता सकता हूँ। हाँ बताओ, साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री सर 1/2 होता है। और 45 डिग्री कितना होता है? सर 1/√2 समथिंग। हाँ, और साइन 60 डिग्री कितना होता है? 3/2। √3/2 साइन 6। हाँ, और साइन 90 कितना होता है? 1 साइन 90 और साइन 0 होता है। ठीक है, ठीक है। अनुज यादव म्यूट कर लें। आर्यन प्रखर अनम्यूट करें बेटा। Arun, do you know how the graph of sin x looks like? Yes, sir. You know, right? So can you and are you aware what do you mean by domain? What do you mean by range of the graph? I think थोड़ा सा कनेक्शन वीक है। आपके पास इंटरनेट प्रॉपर आ रहा है जहां पर आप बैठे हो? Can you hear me properly? Can you see the video and hear the audio properly? Yes. Because आपका आवाज उतने अच्छे से साफ नहीं आ रहा मेरे पास। Maybe if you speak a little more, तो शायद आवाज सुनाई दे जाए। ठीक है आर्यन, you can send the message to me in the chat box whether audio is clear, video is clear, are you able to listen to me? उस चीज के बारे में at least I get to know through chat box.
साउंड क्लियर नहीं है। आशीष पहाड़िया बोल रहे हैं ऐसा कि साउंड क्लियर नहीं है सर आपकी। व्हाट अबाउट यू पारुल? पारुल, कैन यू हियर मी? आर्यन प्रखर कह रहे हैं कि प्रॉपर है सब कुछ सर। ओके, आदित्य भी बोल रहे हैं। अच्छा आर्यन, टेल मी द आंसर टू माय क्वेश्चन। आई आस्क्ड यू, do you know how the graph of sin x looks like? And do you know the meaning of these terms called domain and range? Sir, domain means the possible values of x at which function is defined, and range are the values of y when we put the values of x in the function. Correct. You know that. And what about the graph of sin x? The sin x looks like a wave. The maximum value is 1, the minimum value is -1. Correct. It is a period. And what do you think is the domain of sin x? The domain of sin x is -infinity to plus. And range? -1 to +1. Included -1. ठीक है, वेरी नाइस। म्यूट कर लें। तो अनुज यादव, जैसा कि आपने वैल्यूज बताई थी सारी कि 0 डिग्री पे इतना होगा, इस पे इतना होगा, इस पे इतना होगा, इस पे इतना होगा, तो सबसे पहले हम जो बच्चे, जैसे अनुज पिछली क्लास में नहीं थे, एनी अदर स्टूडेंट जिसके लिए आज पहली क्लास है अनुज और आर्यन के अलावा, तो वो बच्चा अनम्यूट करके भी बोल सकता है, चैट बॉक्स में भी मुझे लिख के भेज सकते हैं। एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम अनुज यादव and Aryan Prakhar, who is the new student to this class, जिनके लिए आज ये पहली क्लास है, first class today, because I need to explain certain things, particularly जैसे थोड़ा सा आर्यन को आइडिया है ग्राफ्स वगैरह का हल्का फुल्का कि डोमेन रेंज क्या होती है, अनुज को नहीं होगा। अनुज, फंक्शन होता है फंक्शन। अनुज, जैसे आपने सुना होगा y बराबर x, y बराबर 2x, y बराबर x अपॉन 2, y बराबर -x, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x क्यूब, y बराबर 1 अपॉन x, y बराबर x की पावर 1 अपॉन 3। ये सब क्या है? ये फंक्शन ऑफ x है। y is dependent on x. x is called independent variable and y is called dependent variable. y x पे डिपेंड कर रहा है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूं ग्राफ्स का इन टुडेज टाइम, कल की क्लास में भी मैंने बच्चों को एग्जांपल दिया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है टाइम। टाइम फॉर एग्जांपल 1 मार्च से लेके आज 21 जून है, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम आगे मूव करता ही रहेगा। भले ही चीन से हमारी लड़ाई शुरू हो जाए या सूर्य ग्रहण पड़ जाए या कोरोना के केसेस बढ़े, टाइम इज इंडिपेंडेंट, टाइम इज मूविंग फॉरवर्ड। सूर्य के चारों ओर धरती चक्कर लगा रही है और धरती अपनी धुरी पे घूम रही है, तो टाइम इज मूविंग फॉरवर्ड। तो टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम पे डिपेंडेंट क्या है? फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टोटल कोरोना केसेस इन इंडिया on March 1st, number of cases were approximately less than 100. तो हुआ क्या? What will happen is, मैं फंक्शन का थोड़ा मतलब समझाना चाह रहा हूँ कि what is dependent variable, what is independent variable। यहाँ पर अगर कोई भी लिखता है y बराबर fx, तो यहाँ पर x is called independent variable and y is called dependent। हाँ बेटा, क्या बोला? Someone wants to say something? Independent and dependent variable. What I'm saying is, एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाओगे उसके साथ, ये मार्च 1 है और यहाँ पे जून 21 है। तो यहाँ से ऐसे करके ये ग्राफ गया और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ
कोरोना केसेस इन इंडिया, तो ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ? 10 से स्टार्ट हुआ अप्रोक्सीमेटली, और आज जून 21 को नंबर ऑफ केसेस हैव रीच्ड 4,10,543, something like that. So what is this? This is independent variable, this is time, and this is dependent variable, total number of corona cases in India. Y is dependent on X. Number of cases को N मान लिया, capital N, time को T मान लिया, तो N is a function of T, T पे depend कर रहा है। तो यहाँ पर y is dependent on x, x is called independent variable, y is called dependent variable. Now the format in which y is dependent on x may change from function to function depending on the nature of the function or the structure of the function. For example, this is y is equal to x, 2x, x upon 2 minus x, x square, x cube, 1 upon x, x की power 1/3. It can be a trigonometric function as well. ये क्या है? Trigonometric function. Trigonometric function. This is trigonometric function. Y is equal to sin x is the trigonometric function. अनुज यादव, अनम्यूट कर बेटा। अनुज यादव, यहाँ तक का पूरा क्लियर है? यहाँ तक जो भी कुछ समझाया है इसमें कुछ पूछना है आपको? सर साउंड क्लियर नहीं है थोड़ा। y is equal to sin x क्लियर नहीं है या क्या क्या क्लियर नहीं है? सर साउंड क्लियर नहीं है सर, आवाज आ नहीं रही सर, चैट में बता दो। वीडियो क्लियर आ रहा है? वीडियो क्लियर आ रहा है सर, पर साउंड क्लियर नहीं आ रहा सर, चैट करते हैं। अच्छा अच्छा, तो जब मैं अगर थोड़ा धीरे बोलूंगा, इफ आई स्पीक स्लोली, तब आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है सर। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि अब तक मैंने जो पढ़ाया है उसमें कहीं पे आपको कोई डाउट है क्या? सर नहीं है डाउट सर, क्लियर हो रहा है सब कुछ। अच्छा, ये वाला जो ग्राफ बनाया है यहाँ अभी तक जो पढ़ाया है उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ कोरोना केसेस जो बनाए हैं इसमें ये समझ में आ रहा है डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है? ठीक है, चलो तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। y is equal to sin x, जो मैंने इनसे वैल्यूज ली अभी अनुज यादव ने हमको बताई थी, 0 डिग्री पे ये होता है, 30 डिग्री पे ये होता है, 45 पे ये होता है, 60 पे ये होता है, 90 पे ये होता है। एवरीबॉडी नोस, क्लास 10 से आप लोगों को पता है ये बात। ठीक है, अभी हम एंगल मेजर करने की जो एक और दूसरी यूनिट होती है, जो जैसे कहते हैं हम रेडियंस, वो यूज करने वाले हैं, रेडियंस। अनुज, आपको बोर्ड पे से देख के या बाकी सब बच्चों को भी बोर्ड पे देख के खुद से लिखने की आदत डालनी है। आई विल नॉट से कि नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। आपको जैसे ही मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ मैं, इमीडिएटली नोट इट डाउन। इन केस यू वांट सम मोर टाइम यू कैन अनम्यूट द माइक, लेट मी नो कि सर अभी थोड़ी देर रुक जाइए, अभी हमको नोट डाउन कर लेने। तो अगर हम से यहाँ पर x है और यहाँ पे y है, अगर इन पॉइंट्स को डिनोट करेंगे तो सबसे पहली चीज 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। या अभी अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल रखें, डिग्रीज में ही डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे वैल्यू 0 है। 30 डिग्री पे वैल्यू हाफ, ये 30 डिग्री है और 30 डिग्री पे वैल्यू हाफ हो गई। ठीक है, ये हाफ 1/2 है। ये 45 डिग्री, यहाँ पे मान लो 45 डिग्री है, तो यहाँ पे वैल्यू 1/√2 है।
1 upon root 2 is nearly 1 upon 1.414, 0.701. तो ये 0.5 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ होगा. Root 3 upon 2 is 1.732 divided by 2, 0.866. ये 60 डिग्री यहाँ पर एंगल है, ये 60 डिग्री, और इस पे वैल्यू इसकी 0.866 है. और 90 डिग्री पे वैल्यू, 90 डिग्री मान लो यहाँ है 30, 60, 90, 90 पे वैल्यू इसकी 1. So if we connect these dots, in case of sin theta, if we connect these dots, we are going to get a graph like this. कि जब थीटा की वैल्यू या x की वैल्यू 0 से 90 डिग्री जाती है, sin x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जाती है. This is 1. And we draw the graph. This is called x coordinate, this is called y coordinate. Another name for them are also, अगर हम कोई भी ऐसे लिखते हैं a, b, ये कहलाता है point in two-dimensional plane. This is also known as ordered set of pair. This is ordered set of pair. इसमें this is called as abscissa, and this is known as ordinate. Abscissa and ordinate. So while drawing the graph, all we need to do is draw the abscissa and ordinates, or indicate abscissa ordinates for different values of abscissa ordinates. We try to connect the dots, and subsequently we get some sort of either a straight line or a curve, depending on the nature of the function, which in this case is a curve, sinusoidal wave. And this sinusoidal wave has a pattern कि जब 0 से 90 गया तो वैल्यू 0 से 1 गई, जब ये 90 to 180 जाएगा तो वैल्यूज 1 से 0 हो जाएंगी, और फिर उसके बाद इसके साथ क्या होगा, जैसे ये 0 से 1, 1 से 0 गया है, 0 से -1 होगा, और फिर ये -1 से 0, something like this. So we have 90 degree, this is 180 degree, this is 270 degree, this is 360 degrees. तो sin theta, ये sin x का ग्राफ है, y is equal to sin x का ग्राफ for the angles 0 to 360 degrees. 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी है 1, 180 डिग्री पे वैल्यू कितनी है 0, 270 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू होगी यहाँ पे -1. जैसे 0 से 1 जाता है, 1 से 0 जाता है, 0 से -1 जाता है, -1 से 0 जाता है. ये sin x का ग्राफ है. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है, अगर ये टेबल सबने नोट डाउन कर लिया तो आई कैन इरेज दिस टेबल जो हमने अनुज यादव से वैल्यूज पूछे थे साइन के. यहां पर जो 0 से 90 डिग्री वाला ये जो इंटरवल है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. 90 से 180 डिग्री वाला जो इंटरवल है दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट. 180 से 270 वाला जो इंटरवल है दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट. 270 से 360 वाला इज फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड fourth. There are 4 quadrants, and you can see हमारे पास एंगल्स जब आप मेजर करने लगते हो तो दिस इज रेफरेंस. पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज ऑलवेज टेकन एज रेफरेंस फॉर मेजरिंग एंगल. यहां से अगर आप ऐसे एंगल मेजर करोगे तो पॉजिटिव, अगर ऐसे करोगे तो नेगेटिव. ऐसे मतलब काउंटर क्लॉकवाइज और ऐसे मतलब क्लॉकवाइज. यहाँ पे 0 एंगल है, दिस इज 0 एंगल.
और यहाँ से अगर एंगल मेजर करोगे यहाँ तक पहुंचोगे 90 डिग्री, और फर्दर यहाँ तक पहुंचोगे 180 डिग्री, फर्दर यहाँ तक पहुंचोगे 270 डिग्री, फर्दर यहाँ वापस लौट के आओगे तो 360 डिग्री। तो एंगल 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। हमारे सारे टोटल मिला के कितने रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अनुज यादव बताओ कौन कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? सर साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा and cot थीटा। राइट। आर्यन प्रखर आप ये बताओ, आर यू अवेयर अबाउट द साइन, SIGN, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन सेवरल क्वाड्रेंट्स? आपको पता है कि अगर एंगल 0 से 90 के बीच में हो तब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं? डू यू नो सच थिंग? Sir, I don't know this, sir. You don't know this, right? पारुण को ऐसा आ रहा है कि 90 के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं क्या? अर्चित, you can unmute your mic and ask your question. अर्चित, आर्यन आप फिर से एक बार अनम्यूट करो, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। आप अनुज यादव बोल रहे थे अभी या आर्यन बोल रहे थे? से समथिंग, मतलब अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलो, maybe you can write in the chat box. You just need to tell me कि आपको क्वाड्रेंट सिस्टम में पता है कि कौन सा रेशियो कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है? पता है सर। पता है? हाँ, तो टेल मी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से रेशियोज पॉजिटिव होते हैं? All ratios are positive. All ratios are positive. What about second quadrant? Sin and cosec are positive. Sin and cosec. Third quadrant? Tan and cot. Tan and cot. Fourth quadrant cos and sec. सब बच्चे लिख लें इस चीज को। Add sugar to coffee. Add sugar to coffee. कॉफी पीने में वैसे टेस्टी तभी लगेगी ना जब उसमें शुगर होगी। Add sugar to coffee. या after school to college. All silver teacups. जो मन में आए वो मान लो। अल्टीमेटली ये याद रहना चाहिए, इसका एक्चुअल नाम है ऑल। ऑल इसका नाम है साइन। साइन होगा तो साथ में कोसेक भी हो जाएगा। इसका नाम है टेन, और टेन होगा तो साथ में कॉट भी हो जाएगा। सी का मतलब नाम है कॉस, कॉस होगा तो सेक भी हो जाएगा। अर्चित जैन, आपका क्वेश्चन था कि 90 के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं क्या? आंसर इज यस, कि जैसे ये 0 से 1 पे जाता है वैसे ये 1 से 0 पे जाता है। और जैसे देखो यहाँ पे 30 डिग्री आगे जाने पे और यहाँ पे 30 डिग्री पीछे आने पे, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये एंगल होगा 180 माइनस 30। ये एंगल अगर आप कहोगे तो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस 45। ये वाला एंगल जो होगा वो होगा 180 माइनस 60। जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जा रहे हैं उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वैल्यू सेम आ रही है। मतलब जो साइन एक्स की वैल्यू हाफ है वो 30 डिग्री पे भी होगी, 180 माइनस 30 पे भी होगी। साइन एक्स की वैल्यू जो ये 1/√2 है, ये वैल्यू है 1/√2, ये वाली वैल्यू है √3/2। तो √3/2 वैल्यू जो है वो 60 डिग्री पे भी होगी और 180 माइनस 60 डिग्री पे भी होगी √3/2। तो इस तरीके से साइन की वैल्यूज रिपीट होती हैं। साइन का जो पैटर्न है या जो बिहेवियर है या जो वैल्यूज साइन लेता है, जैसी वो यहाँ से यहाँ तक ले रहा है, बिल्कुल उसी फैशन में, जैसे फैशन में वो चढ़ के आया उसी फैशन में वो उतरता है। The way it goes up, the same way it goes down.
और उसके बाद भी जो नेचर इसका ऊपर चढ़ने उतरने का था वैसे ही उतरने चढ़ने का भी होगा, और वैल्यूज जो हैं वो इसकी जैसे 0 से 1 गई थी, 1 से 0 गई थी, वैसे ही 0 से -1 जाएगी, ये होगा -1, जैसे +1 था वैसे -1 है, तो यहाँ से 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0। और खास बात ये है कि यही ग्राफ sin x का जैसा ये 0 से 360 डिग्री के बीच में है, वैसा ही 360 से 720, वैसा ही 720 से 1080, वैसा ही -360 से 0, ये पोर्शन रिपीट करता रहता है खुद को, it replicates itself, repeats itself. That's why sin x is also known as a periodic function. क्या कहलाता है? Periodic function. It repeats itself, और इसका पीरियड कितना है? 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस। इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। sin थीटा का पीरियड इज 2 पाई, या sin x का पीरियड इज 2 पाई। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर हम y बराबर fx लिखते हैं तो वैल्यूज ऑफ x, बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें तो वैल्यूज ऑफ x का मतलब होता है कि जो भी वैल्यूज x ले सकता है उसे हम कहते हैं डोमेन, और जो भी वैल्यूज y लेता है, वैल्यूज ऑफ y, उसे हम कहते हैं रेंज। वैल्यूज ऑफ y, बिल्कुल सिंपल भाषा। बाकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले आर्यन ने बताई थी, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच fx इज डिफाइंड और fx इज रियल और fx मेक्स सेंस आर नोन एज डोमेन। कि हम x में जो भी रख सकें और fx रियल आ सके, रियल वैल्यू आ सके, उन सारी वैल्यूज के कलेक्शन को कहते हैं डोमेन। और रेंज का मतलब वो सारी x की वैल्यू वहां पे रखने के बाद y की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं उसे हम कहते हैं रेंज। तो ये होता है डोमेन और रेंज। इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे अभी, बट उससे पहले सब बच्चे अपने पास ये लिख लें कि क्वाड्रेंट सिस्टम है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री टू 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 टू 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू 360। सर ये ऐड शुगर टू कॉफी, सर इसका एक बार और बता दीजिए। ऐड शुगर टू कॉफी, ये सिर्फ इस हिसाब से लिखा गया है जिससे कि आप लोगों को याद रहे। उसका एक्चुअल मीनिंग जो है मैं उसको डिफरेंट कलर में लिख देता हूँ जिससे कि और ज्यादा प्रोमिनेंट रहे वो, जिससे कि समझ में भी रहे और याद भी रहे। ऐड का मतलब है एक्चुअल में ऑल। ए फॉर ऐड, ए फॉर ऑल। एस फॉर शुगर, एस फॉर साइन भी होता है, और साइन होगा तो साथ में कोसेक भी हो जाएगा। टी फॉर टू भी होता है, टी फॉर 10 भी होता है। सी फॉर कॉफी भी होता है, और सी फॉर कॉस भी होता है। तो कहने का मतलब ये है, जब एंगल्स की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होंगी, यानी कि एक्यूट एंगल होंगे, इन एंगल्स को क्या कहते हैं? एक्यूट। 0 से 90 डिग्री एंगल मतलब एक्यूट, 90 से 180 मतलब ऑब्ट्यूज। जब एंगल एक्यूट होगा मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, तब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, 0 से 90 डिग्री के बीच में हम जितने भी ग्राफ बनाएंगे उनमें सारे रेशियोज पॉजिटिव वैल्यूज ही देंगे। कैसे पता लगेगा पॉजिटिव वैल्यूज हैं? जो ये एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। कोई भी पॉइंट अबव एक्स एक्सिस होगा उसके लिए y ग्रेटर देन 0 होगा, कोई भी पॉइंट बिलो एक्स एक्सिस होगा उसके लिए y लेस देन 0 होगा। तो इसका मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनके लिए y ग्रेटर देन 0 है, इन सारे पॉइंट्स के लिए y लेस देन 0, क्योंकि एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। तो ऑल मींस sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, ये सब पॉजिटिव होंगे। ऑल ऑफ देम विल बी पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां पर सिर्फ sin थीटा, cos थीटा क्या होंगे? पॉजिटिव। और बाकी सब कौन कौन से बचे हुए? tan थीटा हो, cot थीटा हो,
sec theta हो, sorry, sin theta and cosec theta. Sin theta and cosec theta will be positive. क्योंकि cosec क्या होता है, sin का रेसिप्रोकल होता है. Cosec theta is given by 1 upon sin theta. अगर sin पॉजिटिव हुआ तो cosec भी पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली. रही बात बचे हुए चारों की, tan theta, cot theta, sec theta and cos theta, ये चारों क्या होंगे, ये चारों नेगेटिव होंगे. नेगेटिव यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव होंगे, tan and cot पॉजिटिव होंगे, बचे हुए चारों नेगेटिव होंगे. तो tan and cot आर पॉजिटिव, बाकी कौन से चारों बचे, sin, cosec, cos and sec, ये चारों क्या होंगे इस क्वाड्रेंट में 180 से 270, ये चारों नेगेटिव होंगे. यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव होंगे, cos and sec will be पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होंगे. और बाकी कौन से चारों नेगेटिव होंगे, sin, cosec, tan and cot, all of them will be negative. अनुज अब समझ में आया आपको, अनुज यादव? यस यस सर. हाँ, किसी और बच्चे को कुछ डाउट हो रहा हो इसको समझने में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्वाड्रेंट सिस्टम, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल रेशियोज पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, tan एंड cot पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, cos एंड sec पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव. तो यू कैन सी हियर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, अबव एक्स एक्सिस ग्राफ है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, अबव एक्स एक्सिस ग्राफ है. अब बिलो एक्स एक्सिस आ गया, नेगेटिव हो गया. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वैल्यूज 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0. और जैसे मैंने बताया कि हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक इन द लॉन्गर टर्म, ये सबने नोट डाउन कर लिया. तो कैन आई इरेज दिस? किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछ ले. 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री मतलब क्या हुआ, ये अर्चित जैन मैं बताता हूँ आपके क्वेश्चन को. सर ऑडियो एंड वीडियो इज स्टॉप्ड एंड स्क्रीन इज ब्लर. सचिन त्यागी बताओ. मेमो सर ये सचिन त्यागी से कांटेक्ट करें आप. सचिन त्यागी के केस में ऑडियो एंड वीडियो इज स्टॉप्ड एंड स्क्रीन इज ब्लर, ऐसा मैसेज आया. सचिन त्यागी, सचिन त्यागी. सर अब क्लियर हो गया सर, हो गया. और ये जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया? देखो रेडियंस का क्या मतलब है, जैसे आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स होता है. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 इंटू 1000 सेंटीमीटर, या मिलीमीटर में करना होगा तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर. तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस. ठीक है, उसी तरीके से एंगल मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है डिग्रीज और एक यूनिट होती है रेडियंस. तो व्हाट वी से 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, या कहते हैं 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस. और पाई क्या होता है, पाई इज एन इररेशनल नंबर. कहां पर, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. पाई इज समवेयर हियर नियरली इक्वल टू 3.14. तो जैसे किलोमीटर और मीटर में ये रिलेशन होता है, डिग्रीज और रेडियंस में ये रिलेशन होता है. तो यहाँ से अगर हम ऐसे कहें कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अपॉन 360 रेडियंस.
या मैं रेडियंस को ऐसे लिख लूं, रेडियंस। तो 2 डिग्री बराबर क्या होगा, 2 पाई अपॉन 360 इंटू 2 रेडियंस, या 3 डिग्री बराबर क्या होगा, 2 पाई अपॉन 360 इंटू 3 रेडियंस। यहाँ पर मैं कहूंगा 30 डिग्री बराबर कितना होगा, 2 पाई अपॉन 360 इंटू 30 रेडियंस। This will become pi by 6 after calculation. Similarly, 45 degree will become pi by 4 radians. 60 degree will become pi by 3 radians. 90 degree will become pi by 2 radian. 180 degree will become pi radian. 270 degree will become 3 pi by 2 radian. 360 degree will become 2 pi radians. So radians और डिग्रीज में ये रिलेशन है आपस में। Does that answer your question, अर्चित जैन? आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था, ऑडियो रुक रुक के आ रहा है। आर्यन प्रखर, आर्यन, is the same problem persist now? आर्यन प्रखर, नो सर, अभी तो नहीं है वैसा इशू, ठीक है, ओके। तो ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है, in case of a quadrant system we can write as कि जैसे ये था 0 डिग्री, ये था 90 डिग्री, ये था 180 डिग्री, ये था 270 डिग्री, ये 360 डिग्री था। तो इसको हम अगर रेडियंस के टर्म्स में लिखना चाहें तो वी कैन से 0 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, पाई रेडियन, 3 पाई बाय 2 रेडियन और 2 पाई रेडियंस, सेम चीज है ना। रेडियंस और डिग्रीज, they are two different units for measuring angle. Now coming back to sin x का ग्राफ, कि sin x का ग्राफ मैंने अभी आपको 0 से 2 पाई या सिर्फ 0 से 360 डिग्री के बीच में बताया है। इसी ग्राफ को अगर आप एक्सटेंड करेंगे, when you extend this, तो how will it look like? और ये आप पूरे रियल नंबर लाइन पे देखना चाहोगे आप। ये सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है, कैन आई इरेज दिस? अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। अभी ये तो मैंने सिर्फ sin x का ग्राफ बताया है और sin x के ग्राफ के थ्रू मैं उसका बस डोमेन एंड रेंज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद जो आने वाला है बहुत एक्साइटिंग है और बहुत मजा आएगा आप लोगों को करने में। सबके लिए वो चीज नई होगी। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कितने बच्चे उस चीज को समझ के और उससे बेस्ड जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तो उसके आंसर्स बता पाते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो बिफोर आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x इन डिटेल, मतलब पूरा लंबा वाला, उसकी फुल डोमेन दिखाते हुए, लेट मी गिव यू दिस सिंपल ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन y इक्वल टू fx। ये मान लो y इक्वल टू fx का ग्राफ है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0 है, ओरिजिन है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट एक्सिस है, ये क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू fx का। तो जिन बच्चों को इन शब्दों से अभी थोड़ी सी उतनी फैमिलियरिटी नहीं है या उतने ज्यादा सहज महसूस नहीं कर रहे हैं इन शब्दों के साथ, तो इसी को आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो। इस ग्राफ पे जब ये पॉइंट्स यहां से यहां तक जा रहे हैं तो हर पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट होगा, हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। वो कैसे पता लगाएंगे कि अगर मेरे को इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता करना है तो मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा x एक्सिस पे और ये जो डिस्टेंस होगी वो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा y एक्सिस पे, जहां पे मीट करेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल बिकम y कोऑर्डिनेट। ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये इसका y कोऑर्डिनेट। Everybody understand this much, that each point on the graph of this function will have certain x coordinate and certain y coordinates. डोमेन का मतलब है इस ग्राफ पे सारे पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स का एक जगह कलेक्शन, वो कहलाता है डोमेन।
रेंज का मतलब है इस ग्राफ पे सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स का कलेक्शन। मतलब अगर आप सारे पॉइंट्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें x एक्सिस पे, मतलब यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, यहां से भी करें, यहां से भी करें, यहां से भी करें, हर पॉइंट से करें, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां से कहां तक आएंगे? यहां से लेके यहां। तो ये जो इंटरवल है, जो x की वैल्यू यहां से यहां तक है, ये कहलाएंगी डोमेन। द वैल्यूज ऑफ x on this graph, on this curve, when graph travels from here to here, x वैल्यूज यहां से यहां तक जाएंगी और इसीलिए इस इंटरवल को कहते हैं इस फंक्शन की डोमेन। अनुज यादव, अनम्यूट करना है। यस सर। डोमेन का मतलब समझ में आया? यस सर। इसी तरीके से म्यूट कर लो, हर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे y एक्सिस पे, तो हर पॉइंट का हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स का एक साथ कलेक्शन जो कि यहां से यहां तक है, जो कि इंटरवल यहां से यहां तक है, दिस विल बी नोन एज रेंज ऑफ द फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। आई होप ये चीज अब बच्चों को पूरी तरह क्लियर हो गई है। मेरे ख्याल से पिछली क्लास में भी शायद मैंने इस चीज को इलस्ट्रेट किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज। नाउ यू नो द like graphical meaning of the domain and range. All you need to do is set of foot of perpendicular from all the points on the graph on x-axis is domain. Set of foot of perpendiculars on y-axis from all points on the graph on y-axis is known as range. सब बच्चे इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लें। ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन डोमेन, what is domain? Foot of perpendiculars on x-axis from all points on the graph. Foot of perpendiculars on x-axis, या इसको यहां पे लिख सकते हो set of foot of perpendiculars on x-axis from all points on the graph. What do you mean by range? Set of foot of perpendiculars on y-axis from all points on the graph. हर ग्राफ के पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक्स एक्सिस पे सारे फुट के कलेक्ट करेंगे, that will make you give you domain. And if you draw the perpendicular on y-axis, foot of perpendicular collected on y-axis will give you the range. इस पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना हो, फील फ्री टू आस्क। अगर किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो, कोई चीज समझ में ना आ रही हो, अब तक जो हमने क्लास में पढ़ाया है इन लास्ट 45 मिनट्स और सो 40 मिनट्स और सो, कोई भी चीज छोटी बड़ी कुछ भी, सचिन त्यागी, अनुज यादव, नोट डाउन कर लिया सबने? एवरीबॉडी नोटेड डाउन? पारुल, आपको समझ में आ रहा है सब? तो मैं sin x का जो एक्चुअल ग्राफ जो है वो होगा ऐसा। और ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई, ये है 4 पाई, ये है माइनस पाई, ये है -2 पाई, ये है -3 पाई,
और ये जो वैल्यूज हैं ये है वैल्यू 1 और ये है वैल्यू -1. Now looking at this graph, what is the domain of sin x? What is the range of sin x? ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले आर्यन से पूछा था, आर्यन ने सही आंसर बता दिया था इसका. Now I want to ask the same question to अनुज. अनुज बताओ कि इसकी डोमेन क्या होगी. अनुज, अगर इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे तो क्या पूरी रियल नंबर लाइन आ जाएगी? अगर परपेंडिकुलर Yes, sir. ड्रॉप पूरी रियल नंबर आएगी नहीं आएगी? फुल रियल नंबर लाइन आ जाएगी. Yes, तो sir, इसकी हाँ, तो इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स. और रियल नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं -∞ to +∞. ये कहलाता है ओपन इंटरवल. This is all real numbers. So domain is all real numbers. Domain is all real numbers. अनुज, मेक श्योर कि स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स, जो ये 2 लेक्चर्स जो छूटे आपके, वो उसका वीडियो लेक्चर आप देख लो. उसमें थोड़ा सा रियल नंबर लाइन के बारे में, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल के बारे में बता रखा है. तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा. नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले मेक श्योर कि आप देख लें वीडियो लेक्चर एक बार. रेंज का मतलब क्या होगा? वाई वैल्यूज कहां से कहां तक जाएंगी? वाई वैल्यूज इस ग्राफ पे -1 से 1 के बीच में, -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, जैसा कि आर्यन ने बताया था, -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड होंगे. ठीक है, अब शुरुआत करते हैं उस चीज की जो मैं बता रहा था कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए. सभी लोगों के लिए नई चीज होगी वो ग्राफ. ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं, हाउ टू डू द ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्राफ्स. आपको पता लग गया डोमेन क्या होती है, आपको पता लग गया रेंज क्या होती है. लेट अस डू द ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्राफ. बस मैंने sin x का ग्राफ करा दिया आपको और इसमें डोमेन एंड रेंज बता दिए. सब कुछ ड्रॉ कर ले पहले ग्राफ.
सबने ड्रॉ कर लिया ग्राफ, राइट। इस ग्राफ की डोमेन क्या है और इस ग्राफ की रेंज क्या है? लुकिंग एट दिस ग्राफ, आशीष पहाड़िया, बताएं बेटा इस ग्राफ की डोमेन क्या है? व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज रेंज? तो माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी की डोमेन होगी और रेंज होगी -1 से +1। लेकिन व्हाट मेक्स यू थिंक्स कि मतलब ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाएगा? मैंने तो ग्राफ सिर्फ यहां से यहां तक का बनाया, ये थोड़ी ना कहेगी ऐसे रिपीट करेगा। सर वो तो साइन का था तो रिपीट कर रहा था। ये तो मैंने ग्राफ सिर्फ यहीं से यहीं तक बनाया ना, तो इसलिए इसकी डोमेन -4 से 4 तक ही रहेगी और रेंज रहेगी -1 से लेके 1 तक। ठीक है, डोमेन -4 to +4, रेंज विल बी फ्रॉम -1 to 1 क्लोज। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये y = fx का ग्राफ है तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो आप लोगों को करके दिखाना है, या मतलब मैं जो आपको बताऊंगा, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = नेगेटिव ऑफ fx। y = fx का ग्राफ अगर ये है तो y = नेगेटिव fx का ग्राफ क्या होगा? कोई बच्चा अगर करके बता सके तो यू कैन लेट मी नो कि हाँ हमने कर लिया है। सर इसके जो कर्व्स दे रखे हैं हम उनको अगर उल्टा कर दें तो? उल्टा किसके रेस्पेक्ट में कर दें? तो मतलब कि ये ऊपर की तरफ वो बन रहे हैं ना अभी भी, हाँ, तो हम उन्हें नीचे की तरफ बना दें और जो नीचे उन्हें ऊपर की तरफ कर दें। हाँ, क्या नाम है आपका? सर अभिषेक। अभिषेक से, करेक्ट। अनुज यादव, आपको समझ में आ रहा है कि अभिषेक ने क्या बोला? यस सर। क्या बोला इन्होंने? यस क्या सर, आ कहा? रहा है। तो वो बात समझ में आ रही है कि अगर इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट ये है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव मतलब यहाँ जाएंगे नीचे ये होगा, यहाँ अगर पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट ये है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? ये होगा कि नहीं होगा? इसका अपोजिट कर देंगे सर तो हो जाएगा। हाँ, इसका y कोऑर्डिनेट ये होगा, और जो नीचे पॉइंट्स हैं इनका जो खुद नेगेटिव है उसका नेगेटिव क्या होगा? यहाँ पर होगा। जो यहाँ पर है उसका नेगेटिव कहाँ होगा? यहाँ होगा। जो यहाँ है उसका नेगेटिव कहाँ होगा? यहाँ होगा। इसका मतलब अगर ये y = fx का ग्राफ है तो y = नेगेटिव fx का ग्राफ जो होगा वो हो जाएगा ऐसा, 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 ऐसा और ऐसा। ये हो गया ग्राफ ऑफ y = -fx। सर अभी जो उसका अपोजिट कर देंगे सर वो वही हो जाएगा, फिर -fx हो जाएगा। मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, दैट विल गिव यू -fx। क्या इससे इसकी कोई डोमेन और रेंज पे फर्क पड़ा? क्या ग्रीन वाले ग्राफ की डोमेन और रेंज चेंज है एज कंपेयर टू fx या सेम? सर सेम है। सर सेम रहेगी, डोमेन एंड रेंज विल रिमेन सेम। ठीक है, जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हम करने जा रहे हैं वो है सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ y = fx + 1। अगर इसमें हम 1 ऐड करें तो हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक? सर ये y एक्सिस में 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन, वेरी नाइस आर्यन। तो आर्यन, उससे उसकी डोमेन और रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा?
What सर will be इसकी the रेंज पे फर्क पड़ेगा, लेकिन डोमेन and domain? सर डोमेन पे फर्क नहीं पड़ेगा। डोमेन पे फर्क नहीं पड़ेगा। और रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी? सर रेंज 0 से लेके 2 तक हो जाएगी। वेरी नाइस। रेंज 0 से 2 तक हो जाएगी और डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब बच्चे ध्यान से देखें जरा इस चीज को। अगर हम 1 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो 1 यूनिट का हम एक डंडी लेते हैं, डंडा लेते हैं, बार लेते हैं और हर एक 1 यूनिट का एक डंडा ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पे 1 यूनिट ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 यूनिट ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 यूनिट ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 यूनिट ऐड कर देंगे। हर जगह 1 यूनिट ऐड हो जाएगी। 1 यूनिट यहाँ भी 1 यूनिट ऐड हो जाएगी, यहाँ भी 1 यूनिट ऐड हो जाएगी, यहाँ भी 1 यूनिट ऐड हो जाएगी। और 1 यूनिट ऐड होने के बाद fx का 1 ऐड होने के बाद हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक? द होल ग्राफ शिफ्ट्स अप बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट होगा तो it will look like this. ऐसा, ऐसा, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा। As a result of which डोमेन फिर भी -4 से 4 रहेगी। रेंज विल बिकम फ्रॉम 0 to 2। रेंज विल बी फ्रॉम 0 to 2। तो y is equal to fx plus 1 के लिए डोमेन will remain same, that will be from -4 to 4 only, but range will be from 0 to 2 closed interval because whole graph has shifted up by 1 unit. मतलब अगर इसकी रेंज पहले -1 to 1 थी, इसमें 1 ऐड कर दिया, सब चीज 1 यूनिट से ऊपर मूव कर रही, तो इसका रेंज कहाँ हुआ? -1 plus 1, 1 plus 1, that will become 0 to 2. Range will become 0 to 2. किसी को कुछ पूछना हो? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग कि fx plus 1 के ग्राफ में अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो? सौहार्द कौशिक ने पूछा है y is equal to fx -1 का ग्राफ कैसा होगा? चलो मेरा सवाल सौहार्द का सवाल बन गया, मैं भी यही पूछने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन। -2 to 0 सर। हाँ, कि y is equal to fx -1 के केस में ग्राफ कैसा होगा? सब बच्चे ड्रॉ करें, उसकी डोमेन और रेंज बताएं। रेंज हो जाएगी -2 to 0। हाँ, और डोमेन? डोमेन विल बी सेम। डोमेन विल बी सेम। वेरी नाइस। तो ग्राफ क्या होगा? अगर fx -1 किया है तो 1 यूनिट से नीचे जाएगी, हर चीज 1 यूनिट से नीचे जाएगी। एवरीथिंग विल गो बिलो 1 यूनिट। 1 यूनिट से नीचे जाएगा सब कुछ 1 यूनिट। जो ओरिजिनल ग्राफ है उससे 1 यूनिट नीचे, 1 यूनिट नीचे, 1 यूनिट नीचे, ये 1 यूनिट नीचे, सब कुछ 1 यूनिट माइनस होगा। f y में 1 वैल्यू कम हो रही है, 1 वैल्यू कम हो रही है, 1 वैल्यू कम हो रही है। तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। यहां से ये, फिर ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। दिस इज y is equal to fx -1। जो इसकी जो रेंज है वो -2 से लेके 0 तक रहेगी। रेड ग्राफ -2 से 0 के बीच में है, जैसे ब्लू ग्राफ 0 से 2 के बीच में था, 0 से 2 के बीच में। In this case, what is domain? Domain is -4 to 4 only. Domain is -4 to 4. What about range? Range is -2 to 0. Domain -4 to +4, range -2 to 0.
ये दोनों ग्राफ, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन माइनस एफ एक्स प्लस वन, एफ एक्स माइनस वन, ये सारे बच्चों को समझ में आ गए हैं? अगर किसी को कोई इशू ना हो तो लेट अस ड्रॉ द फोर्थ एंड फिफ्थ वन. और फोर्थ एंड फिफ्थ वन इज, fourth one is y is equal to 2 times fx, and fifth one is y is equal to half of fx. और उसका डोमेन और रेंज भी बताना है. Minus 8 to 8 will be domain. No, Parul, that's wrong. The range -2 से 2 और domain -4. That is for 2fx के लिए. What about half fx? The range -half से half and domain -4 to 4. Or have you drawn the graph of both? No, sir, drawing. देखो सब बच्चे ध्यान दें, 2 टाइम्स ऑफ fx, 0 पर ट्वाइस क्या होता है? 0. 0 पर ट्वाइस 0 ही होता है, 0 पर ट्वाइस 0 होता है. तो ये पॉइंट्स कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे. जितना ये है उसका दुगना, 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 ट्वाइस. इसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस. इसका मतलब ग्राफ विल लुक लाइक दिस. इसी तरीके से इसका दोगुना, ट्वाइस. इसी तरीके से नेगेटिव का ऐसे दोगुना, ट्वाइस. इसी तरीके से इसका दोगुना, ट्वाइस. तो कहने का मतलब ये है, द ग्राफ विल गेट स्ट्रेच्ड. जो -1 से 1 के बीच में था वो -2 से 2 के बीच में हो जाएगा. दिस इज -1, दिस इज +1. तो जो रेंज -1 से 1 के बीच में थी वो रेंज अब -2 से +2 के बीच में हो जाएगी. रेंज विल गेट स्ट्रेच्ड फ्रॉम -2 to +2. डोमेन विल रिमेन सेम. देयर इज नो इफेक्ट इन डोमेन. सिर्फ आप fx की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो.
तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है, लेकिन 0 से कोई बड़ी वैल्यू होगी, हाफ होगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1/3 होगी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2/3 आएगा, 3/4 होगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3/2 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। तो जो ये पीक थे उनकी वैल्यू 1 थी, उनका ट्वाइस किया तो 2 आ गया। जो ये -1 था उसको 2 किया, 2 into -1 will become -2. तो ग्राफ गेट stretched. तो डोमेन, सर हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, दोबारा रिपीट कर दीजिए, कनेक्टिविटी चली गई थी बीच में। हाँ तो बेटा वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको, यू विल गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ओके क्योंकि मुझे बचे हुए 7-8 मिनट में 3:20 पे लेक्चर खत्म करना है। रिमेनिंग 7-8 मिनट्स में मुझे थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन और करवाने हैं, तो कनेक्टिविटी यूज की वजह से रह गया वो आपका, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल जाएगा वो। तो -2 से +2 इसकी रेंज हो गई। y = 2f(x) के केस में डोमेन क्या है? डोमेन इज -4 to 4. What about range? Range is from, जैसे खिंच गया ये y एक्सिस पे वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही है? -2 से +2। और बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, जैसे आपने दुगना किया है वैसे आप आधा कर दो, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, हाफ कर दो तो आपको ग्राफ मिल जाएगा 1/2 fx। आधा 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 मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू कितनी होगी? -1/2। हाँ भाई, तो इसके केस में क्या हुआ? जैसे ग्राफ एक्सटेंड हुआ था, इसको हमने खींच लिया -2 से 2, ऐसे इसको कंप्रेस कर दिया, हाफ जैसे ही हुआ, डोमेन वही रहेगी -4 to 4, लेकिन रेंज हो जाएगी -1/2 to +1/2। रेंज विल बिकम फ्रॉम -half to +half। किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो पूछ ले। हमने कौन कौन से ग्राफ ड्रॉ किए हैं? वी हैव ड्रॉन 5 different transformation, and transformation are y is equal to -fx, fx +1, fx -1, 2fx and 1/2fx। ये 5 कराए हैं, है ना? आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने sin x का ग्राफ ड्रॉ करके बताया था। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ sin x? मैं एक बार फिर से sin x ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हम sin x पे लगाएंगे। आप लोगों को रफली ड्रॉ करने हैं, और उसकी वजह से डोमेन और रेंज में क्या चेंज आएगा वो बताना है। डोमेन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो डोमेन मत बताना, ऑल रियल नंबर्स ही है, पहले भी बाद में भी रहेगा। रेंज में क्या चेंज आएगा इसकी वजह से वो आपको बताना है, और ग्राफ कैसा दिखेगा वो बताना है। इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो। मैं अभी फिर से 30 सेकंड्स के लिए रुक रहा हूँ। 30 seconds I am stopping. Anyone wants to ask anything, please ask. सर ऐसा कोई सा केस है जिसमें डोमेन चेंज हो जाए? हाँ हाँ हाँ, आएंगे, आगे आएंगे, अगली क्लास का इंतजार करो, उसके लिए अगले एपिसोड में बताएंगे। आएंगे ऐसे केस भी, डोमेन भी चेंज होगी, डोमेन भी चेंज होगी, रेंज भी चेंज होगी। ऐसा भी होगा कि डोमेन चेंज हो जाए, रेंज चेंज ना हो, ऐसा भी होगा। चारों केसेस होंगे। ओके सर। हाँ, तो sin x का ग्राफ जो था वो ये था एक्चुअल में। दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x।
और ऐसे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में है, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है नेगेटिव साइन एक्स का, साइन एक्स प्लस 1 का, साइन एक्स माइनस 1 का, 2 साइन एक्स का और 1/2 साइन एक्स का। ये पांचों ग्राफ ड्रॉ करने और पांचों की रेंज बतानी है अलग अलग। ओरिजिनली साइन एक्स की डोमेन जो थी वो ऑल रियल नंबर थी, because we are running little bit short of time। मेरे को 1 घंटे 20 मिनट में क्लास खत्म करनी है। देखो मैं बता देता हूँ कि नेगेटिव साइन एक्स क्या होगा। नेगेटिव साइन एक्स विल बी, जैसा आपको पता है ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर, ये हो जाएगा नेगेटिव साइन एक्स। क्या डोमेन और रेंज में कोई फर्क पड़ेगा? नो, नो चेंज इन डोमेन एंड रेंज। डोमेन विल रिमेन सेम, रेंज विल रिमेन सेम। व्हाट अबाउट साइन एक्स प्लस 1? साइन एक्स प्लस 1 विल बी, सारी चीज 1 यूनिट से ऊपर उठ जाएगी। Sin x plus 1 will look like this. The whole thing goes up by 1 unit. ये sin x plus 1, हाँ 0 to 2 closed interval इसकी रेंज हो जाएगी। इसके केस में रेंज हो जाएगी 0 to 2। Sin x minus 1, the whole graph goes down by 1 unit. -2 to 0. -2 to 0. -2 to 0, इसका जो रेंज होगा वो -2 to 0 हो जाएगा। इसका जो रेंज है वो -1 to 1 ही रहेगा। What about 2 sin x and half sin x? -2 plus 2. सर -2 to 2 रेंज हो जाएगा और डोमेन फिक्स रहेगा। हाँ सर उसमें -2 plus half. What about Next half one. sin 1/2 sin x? What about 1/2 sin? सर रेंज -half 2 plus half और सर डोमेन वही रहेगा -3 to 3। चलो वेरी नाइस, काफी सारे बच्चों ने कर लिया है, समझ में आ गया बच्चों को। अनुज यादव, आवाज सुनाई दे रही है बेटा? यस सर। समझ रहा है? Are you able to understand?
यस सर। ठीक है, 2 sin x हो जाएगा ऐसा, ट्वाइस 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 ट्वाइस, -2 से +2 तक, -2 से +2 तक, और हाफ sin x हो जाएगा आधा। अब मैं 2 ग्राफ आपको बता रहा हूँ, y = x का और y = x² का। शायद पिछली बार बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि y = x कैसा ग्राफ होता है, y = x² कैसा होता है, और y = x³ भी देख लेते हैं। y = x³ भी तीनों ग्राफ देख लेते हैं। y = x क्या होता है, y = x स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y = x² क्या होता है, पैराबोला प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ये y = x है, ये y = x² है। और y = x³ कैसा होता है, y = x³ looks like ऐसा। ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, ये फर्स्ट एंड सेकंड में प्रेजेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट एंड थर्ड में प्रेजेंट है, ये भी फर्स्ट एंड थर्ड में प्रेजेंट है। ये किसका ग्राफ है, y = x³ का। तो आपको एज ए होमवर्क क्या करना है, आपको ये सारे पांचों ट्रांसफॉर्मेशन इन तीनों ग्राफ्स पे करने हैं। ऑल 5 ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से, x का नेगेटिव x, x + 1, x - 1, 2x एंड x/2। x² का नेगेटिव x², x² + 1, x² - 1, 2x² एंड x²/2। नेगेटिव x³ x³ + 1, x³ - 1, 2x³ x³/2। और आप ये ग्राफ जब ड्रॉ करो तो ओरिजिनल ग्राफ के साथ में ड्रॉ करो, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि उसमें कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अदरवाइज इन ग्राफ्स में आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा अनलेस you draw with respect to the original graph. So draw all these graph with respect to original graphs and specify their domain and range. Specify their domain and range. And we'll finish it here. किसी बच्चे को और कुछ पूछना हो, anyone wants to say something, ask something, suggest something? मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें। See you next week. All the best.